प्रिय दोस्तों, कभी आपने सोचा है कुछ लोग खुशियां मिलते ही अचानक बदल क्यों जाते हैं। जैसे ही पैसा आया, जैसे ही नाम मिला, जैसे ही सम्मान मिला, उन्होंने पूरी दुनिया को बताना शुरू कर दिया, देखो मैं कितना सफल हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वही इंसान अंदर से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आशीर्वाद तो देते हैं, लेकिन साथ में एक परीक्षा भी देते हैं। क्या तुम इस खुशी को विनम्रता से संभाल सकते हो? परमेश्वर को शोर पसंद नहीं है, उन्हें शांति पसंद है। जो व्यक्ति अपनी खुशियों में भी शांत रहता है, वही लंबे समय तक आशीर्वाद में बना रहता है। खुशी मिलने के बाद इंसान बदल क्यों जाता है? जब इंसान दुख में होता है तो वह परमेश्वर को याद करता है, लेकिन जैसे ही सब ठीक होने लगता है, वह धीरे धीरे खुद को ही सब कुछ समझने लगता है। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि घमंड चुपचाप आता है। वह पहले शब्दों में आता है, फिर व्यवहार में, और अंत में पतन में बदल जाता है। परमेश्वर कहते हैं, जो ऊंचा उठता है उसे विनम्र रहना सीखना होगा। भगवान राम का राजतिलक और वनवास, अयोध्या नगरी सज चुकी थी। हर तरफ उत्सव था। लोग कह रहे थे, अब राम राजा बनेंगे। महलों में दीप जल रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। राजतिलक की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जीवन ने एक रात में करवट ली। सुबह हुई और खबर आई, राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। सोचिए, जो कल राजा बनने वाला था वह अगले दिन जंगल जाने लगा। यही संसार का रहस्य है। आज जो तुम्हारे पास है, कल वह बदल भी सकता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, खुशी मिले तो शांति से स्वीकार करो। राम ने शोर नहीं किया, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने अहंकार नहीं दिखाया। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहती है। क्यों? कुछ खुशियां टिकती नहीं, क्योंकि इंसान आशीर्वाद को प्रदर्शन बना देता है। आज सोशल मीडिया का समय है। लोग पहले परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, पहले दुनिया को दिखाते हैं। नई गाड़ी आई तो तुरंत प्रदर्शन, थोड़ा पैसा आया तो घमंड, थोड़ी प्रसिद्धि मिली तो दूसरों को छोटा समझना शुरू। लेकिन याद रखो, जो चीज़ परमेश्वर ने दी है उसे बचाकर भी वही रख सकते हैं। राजा नबूकदनेस्सर बाइबल का उदाहरण। एक राजा था नबूकदनेस्सर, उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, विशाल राज। एक दिन वह अपने महल की छत पर खड़ा होकर बोला, देखो यह महान राज मैंने अपनी शक्ति से बनाया है, बस यही गलती हो गई। उसने परमेश्वर को भूलकर खुद को सबसे बड़ा समझ लिया, और बाइबल कहती है उसी समय उसका वैभव उससे छीन लिया गया। वह जंगलों में भटकने लगा। जिस राजा के सामने लोग झुकते थे वह अकेला हो गया। फिर एक दिन उसने सिर झुकाकर कहा, सच्चा महान केवल परमेश्वर है। और जब उसने विनम्रता सीखी तब उसका सम्मान लौट आया। परमेश्वर खुशी क्यों वापस ले लेते हैं? क्योंकि कभी कभी खुशी इंसान को परमेश्वर से दूर कर देती है। दुख में इंसान प्रार्थना करता है, लेकिन सुख में वह खुद को मालिक समझने लगता है। परमेश्वर चाहते हैं तुम खुश रहो, लेकिन घमंडी नहीं। धनवान बनो, लेकिन कठोर मत बनो। ऊंचे उठो, लेकिन दूसरों को नीचा मत दिखाओ। गहरा रहस्य, कभी ध्यान देना, फल से बड़ा पेड़ हमेशा झुकता है, और सूखा पेड़ ही ज़्यादा आवाज़ करता है। समुंदर जितना ही गहरा होता है उतना शांत होता है। वैसे ही जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का प्रकाश होता है वह अंदर से शांत हो जाता है। उसे दुनिया का कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुशी को कैसे संभालें? हर खुशी के बाद धन्यवाद करो। कहो, हे परमेश्वर, यह आपकी कृपा है। ज़्यादा प्रदर्शन मत करो। हर चीज़ सबको दिखाना जरूरी नहीं है दोस्तों। विनम्र रहो। आज जो मिला है वह कृपा से मिला है। प्रार्थना मत छोड़ो, क्योंकि आशीर्वाद के बाद इंसान अक्सर प्रार्थना छोड़ देता है। सबसे भावुक हिस्सा दोस्तों, एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा, पैसा, नाम, शोहरत। लेकिन परमेश्वर पूछेंगे, जब मैंने तुम्हें खुशियाँ दी थी तब तुम्हारा हृदय कैसा था? क्या तुम विनम्र थे? क्या तुमने दूसरों का भला किया? क्या तुमने मुझे धन्यवाद दिया? यही असली परीक्षा है दोस्तों। हे परमपिता परमेश्वर, जब जीवन में खुशियाँ आए तो हमें शांत रहना सिखाइए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो घमंड नहीं, कृतज्ञता जानता हो, जो दुनिया को नहीं आपको बड़ा समझे। और अगर कभी हम अहंकार में चले जाएं तो हमें वापस विनम्रता के मार्ग पर ले आइए। परमेश्वर से मिली खुशी का शोर मत करो, क्योंकि सच्चे आशीर्वाद हमेशा शांति में खिलते हैं। आमीन। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू गई हो तो लाइक करें। थैंक यू।